बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी है मेंढक और हंस की। वर्षों से एक मेंढक कुएं में रहा करता था। उसके पूर्वज भी कभी उसी कुएं में रहते थे। इस तरह अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में उस कुएं में यह मेंढक भी रह रहा था। दोस्तों, कुएं में उसका आहार विहार, पेट, प्रजनन आदि सारी क्रियाएं चलती। कुएं के इस संसार में रहते हुए मेंढक अब बड़ा हो चला था। इधर कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ताल तलैया, नदियां सब में जल भर आया था। दैवयोग से उसी समय कहीं सुदूर देश से उड़ता हुआ एक हंस आया और उसी कुएं की मेड़ पर आकर बैठ गया। सहसा उसकी नजर कुएं में जल क्रीड़ा कर रहे मेंढक पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और उनमें परिचय हुआ। दोस्तों, हंस ने तो अब से पूर्व भी कई बार मेंढक देखे थे, पर मेंढक अपने जीवन में पहली बार किसी हंस को देख रहा था। इसलिए हंस को देखकर उसके मन में भी कौतूहल हुआ। हंस शिष्ट और शालीन था। उसने मेंढक का अभिवादन किया और दोनों में बातचीत शुरू हुआ। हंस ने पूछा, मेंढक मित्र, तुम इस कुएं में कब से रह रहे हो? मेंढक ने भी गौरवान्वित होकर कहा, हमारे पूर्वज इसी कुएं में रहते थे। मेरा जन्म भी यहीं हुआ और तब से मैं भी यहीं रह रहा हूँ। हंस ने एक बार फिर प्रश्न किया, क्या कभी तुमने इस कुएं से बाहर की दुनिया को देखा है? मेंढक बोला, कौन सी दुनिया? मेरे लिए तो बस यही दुनिया है। इस कुएं के अलावा भी कोई दुनिया हो सकती है क्या? यह सुनकर मेंढक को आश्चर्य हुआ। मेंढक ने हंस से कहा, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, इसीलिए तुम कुएं के अलावा किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हो। हंस बोला, नहीं मित्र, तुमने वास्तव में इस जीवन का आनंद नहीं लिया, क्योंकि तुमने अभी असली संसार को देखा ही नहीं है। मेंढक को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, तुम किस आनंद की बात कर रहे हो? मुझे तो इस कुएं में ही सारा आनंद मिलता है। मेरे इस कुएं में आशियाने में सुख सुविधाओं की कौन सी कमी है? नाना प्रकार के कीड़ों को खाने का जो सुख यहाँ है वह अन्यत्र कहाँ है? मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी सभी तो यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं, फिर तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? यह पता लगाने के लिए कि जिस संसार की बात हंस कर रहा है वह कितना बड़ा है, मेंढक ने एक छलांग लगाई और हंस से पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया मेरी छलांग से बड़ी है? हंस ने उत्तर दिया, हाँ, इससे भी बड़ी है। तब मेंढक ने फिर से एक और ऊंची छलांग लगाई। हंस फिर बोला, हाँ, इससे भी बड़ी दुनिया है। मेंढक से अब रहा नहीं गया और उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी सबसे ऊंची छलांग लगा दी। इस बार वह आश्वस्त था कि इतनी बड़ी दुनिया तो अब से पूर्व हंस ने देखी ही कहाँ होगी। अपने अनुकूल उत्तर सुनने की चाहत में मेंढक ने हंस की ओर देखा, परंतु यह क्या, हंस ने इस बार भी वही उत्तर दिया और फिर मेंढक को प्रेम से समझाया, मित्र, जिस दुनिया की तुम आनंद का कारण समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा भ्रम मात्र है। जिसे तुम आनंद समझ रहे हो यह तुम्हारी नादानी मात्र है। यदि तुम्हें सचमुच असली आनंद की अनुभूति करनी है तो इस छोटे कुएं से बाहर निकलकर मेरे साथ चले चलो। मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। अब मेंढक को भी हंस पर भरोसा हो चला था।
सो उसने भी चलने की हामी भर दी। दोस्तों, वह हंस की पीठ पर सवार हुआ। देखते ही देखते हंस ने उड़ान भर दी। जैसे जैसे हंस की उड़ान ऊंची होती जाती, मेंढक उतना ही हतप्रभ होता जाता। अरे, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी सारी नदियाँ, इतना बड़ा सागर, इतनी बड़ी धरती, इतना ऊंचा आसमान, इतने सारे जीव, इतने सारे वृक्ष, आहा, सचमुच कैसी मनोहारी दुनिया है यह। कितना आकर्षण, कैसा सौंदर्य है यहाँ, कितना आनंद, कितनी उन्मुक्तता है यहाँ, कैसी स्वच्छंदता, कैसी स्वतंत्रता है यहाँ। यह सौभाग्य उसे हंस के कारण ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। पर ये आंसू हंस के प्रति कृतज्ञता के थे, क्योंकि आज हंस के कारण उसका जीवन सचमुच धन्य धन्य जो हो गया था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यदि हम विचार करें तो हमारी स्थिति भी इससे कहाँ भिन्न है। हम भी अपने संकीर्ण विचारों के छोटे से कुएं में जीवन यापन करते हैं और फिर उसे ही अपनी दुनिया मान बैठते हैं। इसी छोटे कुएं की इसी छोटी सी दुनिया में रहते हुए हम संसार से विदा हो जाते हैं और कर्म संस्कारानुसार फिर से इसी कुएं में जन्म लेकर अपनी वही पुरानी यात्रा बार बार दोहराते रहते हैं। जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं। बुद्ध पुरुष हंस बनकर हमें भी इन्हीं संकीर्ण कूपों से बाहर निकालकर सदा सदा के लिए मुक्त कराने आते हैं। आनंद के असीम आकाश में हमें ले जाने आते हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष ब्रह्मानंद के उसी असीम आनंदमय आकाश से उड़कर हम तक आए हैं। वे आए हैं हमें भी उसी असीम आकाश की सैर पर ले जाने। हमें भी अपने इस कुएं की मेंढक की तरह बाहर निकलकर अपने इस जीवन को धन्य करना चाहिए।